Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about cytoskeleton. इसमें हमारा सब टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. साइटोस्केलेटन दो वर्ड्स को मिला के बना है, साइटो एंड स्केलेटन. साइटो यानी सेल और स्केलेटन यानी फ्रेमवर्क. तो हम सिंपली कह सकते हैं साइटोस्केलेटन जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड फिलामेंट्स का, दैट इज ट्यूब्यूल्स का, जो कि साइटोसोल से एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कि साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का दैट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. किसी भी सेल की जो शेप होती है, फंक्शनल पोलैरिटी होती है, वो उसको एक 3 डायमेंशनल फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर से मिलती है जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन. And in 1903, Nicole Kolzoff proposed that shape of the cell was determined by a network of tubules that he terms the cytoskeleton. तो जैसे अगर हम सिंपल स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन क्या है, एक फ्रेमवर्क है इनसाइड द लिविंग थिंग्स जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. उसी तरह से साइटोस्केलेटन एक 3 डायमेंशनल फिलामेंटस स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का जो उसे शेप, सपोर्ट और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन में मेनली 3 चीज़ें आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तो साइटोस्केलेटन में हमने 3 चीज़ें बोली, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ये होती है थिक, माइक्रोफिलामेंट होगी थिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट यानी इन दोनों के बीच की क्या होगी, मिडल होगी, ना ज़्यादा थिक होगी ना ज़्यादा थिन होगी. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन है सेल मोटिलिटी करना, क्रोमोसोम सेपरेशन करना ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. माइक्रोफिलामेंट का मेन काम आ गया सेल मोटिलिटी को सपोर्ट करना और सेल के अंदर जितना भी मटेरियल जा रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करना. और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम आ गया सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनलीज है उनकी पोजीशन को फिक्स करना और सेल की शेप को रीइंफोर्स करना. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की, माइक्रोफिलामेंट्स बनी होती है एक्टिन प्रोटीन की एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनी होती हैं फाइब्रस प्रोटीन्स की. सो फर्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्कवर किया था रॉबर्टिस एंड फ्रैंकी ने इन 1953 इन द एक्सोप्लाज्म ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर. इसको उन्होंने कहा न्यूरोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉन्ग होती हैं, हॉलो होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, ट्यूबुलिन की बनी होती हैं और डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर. जो बेसिक सब यूनिट होती है माइक्रोट्यूब्यूल की वो हेटेरोडाइमर होती है, यानी उसमें अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रेजेंट होगा. माइक्रोट्यूब्यूल्स में 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होती है. तो माइक्रोट्यूब्यूल में एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है. जो पॉजिटिव एंड होता है ये फास्ट ग्रोइंग एंड होता है विद बीटा ट्यूबुलिन और ये जो नेगेटिव एंड होता है ये स्लो ग्रोइंग एंड होता है विद अल्फा ट्यूबुलिन. और इसमें MAP प्रेजेंट होता है, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल असेंबलिंग प्रोटीन. माइक्रोट्यूब्यूल का टोटल डायमीटर हमने बताया 25 नैनोमीटर. तो इसका जो आउटर डायमीटर होता है वो होता है 20 नैनोमीटर और इनर डायमीटर होता है 15 नैनोमीटर. और इसमें जो है 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं अराउंड द ल्यूमिन. अब इसमें ये जो बीच वाला पोर्शन आ गया इसको हम बोलेंगे ल्यूमिन और ल्यूमिन के आसपास 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होती है. और ये जो प्रोटोफिलामेंट है ये एक लीनियर पॉलीमर होता है ट्यूबुलिन डायमीटर का. सो नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. इंटरसेलर ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक हाईवे क्रिएट करता है, सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर्म करता है जो कि सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं एंड एक्ट एज अ सेंसरी एंड अदर मैकेनिकल फंक्शन. ये एक माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करता है विच सेपरेट्स द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस. और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को अफेक्ट करते हैं जैसे कि कॉल्चिकाइन एंड टेक्सोल. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज माइक्रोट्यूब्यूल कॉमनली ओरिजिनेट करते हैं from a structure in the cell called microtubule organizing center. Next is microfilament. Microfilament को पेल्विस एट al ने डिस्कवर किया था in year 1974 and it is also called as actin filament. Actin filament की टोटल थिकनेस होती है 7 नैनोमीटर. तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं इसमें 2 एक्टिन मोनोमर यानी 2 फिलामेंट्स जो कि सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हो वो आपस में ट्विस्ट हो जाती हैं. अब इसमें हमारे पास एक आ गई G एक्टिन दैट इज ग्लोब्यूल एक्टिन एंड वन इज F एक्टिन दैट इज फिलामेंटस एक्टिन.
अब एक्टिन जो है इसमें पोलैरिटी होती है, इसमें भी क्या है, एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है। अब जो पॉजिटिव एंड है इसमें होती है एडिशन और ये जो नेगेटिव एंड है इसमें होती है सब्सट्रैक्शन। अब एक्टिन प्रोटीन जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है माइक्रोफिलामेंट्स का एंड इट इज सिंथेसाइज्ड एज अ सिंगल पेप्टाइड कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 375 अमाइनो एसिड। अब ये क्या करेगा, एक यू शेप मॉलिक्यूल की फॉर्म में रफली फोल्ड हो जाएगा विद द सेंट्रल कैविटी, और ये जो सेंट्रल कैविटी है इसकी, यहाँ पे एटीपी और एडीपी बाइंड हो जाएंगे। अब जो इंडिविजुअल एक्टिन मॉलिक्यूल था उसको हमने बोला था जी एक्टिन, दैट इज ग्लोबुलर एक्टिन। तो जैसे ही राइट कंडीशंस आएंगी, जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स थे वो पॉलीमराइज हो जाएंगे टू फॉर्म द माइक्रोफिलामेंट। इस तरह से इसमें जो एक्टिन फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एफ एक्टिन, दैट इज फिलामेंटस एक्टिन। अब जो जी फॉर्म थी और एफ फॉर्म थी उसमें जो एक्टिन था वो बाइंड कर जाएगा विद वाइड वेराइटी ऑफ अदर प्रोटीन्स, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड एक्टिन फिलामेंट जनरली फॉर्म द माइक्रोविलाई, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल, डायनामिक प्रोट्रूजन्स एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। 3 मेन एक्टिन स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं, दैट इज फिलोपोडियम, लेमिलोपोडियम एंड कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल। सो द फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, तो मेन फंक्शन आ गया, माइक्रोफिलामेंट हेल्प्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। माइक्रोफिलामेंट स्मॉलेस्ट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं जिनका बहुत रोल होता है इन द कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स ऑफ मसल सेल्स। इट आल्सो हेल्प इन फरो फॉर्मेशन इन एनिमल साइटोकाइनेसिस and it also perform a function in cyclosis, that is cytoplasmic streaming. And the last is intermediate filament. माइक्रोट्यूब्यूल लार्जेस्ट साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स थे, जो माइक्रोफिलामेंट थी वो स्मॉलेस्ट साइटोस्केलेटल एलिमेंट थे। अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये बीच के होते हैं, यानी ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होंगे। अब माइक्रोट्यूब्यूल की थिकनेस आ रही थी 25 नैनोमीटर, माइक्रोफिलामेंट की थिकनेस थी 7 नैनोमीटर, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की थिकनेस होगी उनके बीच की, यानी 10 नैनोमीटर। और 1950 में डिस्कवर हुई थी इन प्रोटीन कॉल्ड केराटिन्स, दैट इज फाउंड इन हेयर्स। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट आ गई मोनोमर यूनिट। अब इसमें एक एंड पे लगा है NH2 एंड दूसरे एंड पे है COOH। अब वैसे ही अगर 2 मोनोमर यूनिट जुड़ गई तो उसको हमने बोला डाइमर, जब 4 मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ गई तो हमने उसको बोला टेट्रामर। तो इस तरह से जब बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं तो वो एक इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, structural integrity to the cell in tissue, and also perform a structural and barrier function in skin, hair and nails. So we can conclude that साइटोस्केलेटन जो है एक साइटोप्लाज्मिक सिस्टम होता है फाइबर्स का, which is critically involved in cell motility and cell support. 3 types of fibers generally present होती हैं, that is microtubule, microfilaments and intermediate filaments. ये तीनों फाइबर्स मिलके एक कंप्लीट साइटोस्केलेटन फॉर्म करती है। And cytoskeleton is involved in the movement of cell and its organelle. So it plays a very important role in the major cellular processes, and ATP has also involved in their structural arrangement. So that's all about today. Thank you.